बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा नाजरीन। जिस वक्त ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन रात के 8 सवा 8 का टाइम है और आज़ाद कश्मीर की जो ओवरऑल सिचुएशन है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो मोबाइल सर्विस है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी हद तक जो है वो काम कर रही है, वो जुज़ी तौर पर बहाल है। अगर रस्तों की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँ तो आज़ाद कश्मीर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स, उनमें से वो भी जुज़ी तौर पर जो है वो बहाल हैं, लेकिन जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो तमाम तर अजला में, तमाम तर 10 अजला के अंदर वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा अगर कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से आपको बताऊं या मार्केट्स के हवाले से बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के तमाम तर अजला के अंदर, तमाम तर जो आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग की बात कर ली जाए, मुजफ्फराबाद की बात कर ली जाए, रावलाकोट की बात कर ली जाए, मीरपुर की बात कर ली जाए, डडियाल की बात कर ली जाए, या आप कहीं की भी बात कर लें, वहाँ के अंदर जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो चूँकि मुजफ्फराबाद के अंदर दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया था, साथ ही साथ रावलाकोट के अंदर दफ़ा 144 लगाया गया, फिर कर्फ्यू नाफिज किया गया। तो जो सिचुएशन रही ओवरऑल, जो एक अवामी एक्शन कमेटी जिसको कलअदम करार दिया गया था उसकी जानिब से जो एक 9 जून की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि जो उनका प्लान ए है, यानी कि प्लान ए के मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 जून को मुकम्मल तौर पर जो शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी, उस पर हमें काफ़ी हद तक जो उनको कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आए। अब अगर काफ़िलों की बात कर ली जाए तो मीरपुर से बड़े काफ़िले निकले हैं, उसके अलावा डडियाल से, चकसवारी से, मुख्तलिफ मकामात से जो है वो मुख्तलिफ काफ़िले जो हैं वो निकले हैं। इसके अलावा रेहाड़ा से एक बड़ा काफ़िला निकला है। साथ ही साथ चूँकि ज़िला बाग के अवाम ने कल सुबह निकलना है तो उनके हवाले से भी जो काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुख्तलिफ जो आज हमारे सामने ख़बरें सामने आई, जिसमें कुछ शहादतों के हवाले से मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हमारे सामने आई। कोटली के हवाले से कोई अच्छी खबर हमारे सामने नहीं आई, जिसमें अगर मैं आपके साथ मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा तमाम तर इत्तलात जमा करके उसको मर्ज करके बताऊँ तो तकरीबन 7 से 8 जो सिविलियन हैं उनकी शहादतों के हवाले से हमें मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया। और वहाँ से जो मौजूद कोटली के अंदर मौजूद सहाफ़ी थे अंसर बेग, उनकी जानिब से भी जो है वो इस चीज़ की तस्दीक की गई और उन्होंने कहा कि 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी वहाँ पर शहादत हुई है। बहरहाल इस हवाले से जो हतमी ज़ाहिर सी बात है कोई कन्फर्मेशन होगी तो उस पर हम आपको लाजमी बताएंगे। आज जो काफ़िला है, ये जो काफ़िले निकले हैं, इनके हवाले से ये कहा गया कि हर हाल में इन काफ़िलों ने जो है वो रावलाकोट के अंदर पड़ाव करना है, रावलाकोट के अंदर जो है वो पहुंचना है। और फिर चूँकि रावलाकोट के अंदर इस वक्त हू का आलम है, वहाँ पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो रहा, किसी किस्म के लोग जो हैं वो रोडों पर मौजूद नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये काफ़िले रावलाकोट के अंदर इंटर होंगे तो जो रावलाकोट की आवाम है, जो रावलाकोट के लोग हैं, वो फिर सड़कों पर निकल आएंगे और साथ ही साथ ये फिर काफ़िले निकलेंगे। ज़िला बाग का जो काफ़िला है वो इसमें शामिल होगा और ये तमाम तर काफ़िले होते हुए जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन आपको एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर भर की बताऊं तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोबाइल सर्विस जो है वो जुज़ी तौर पर बहाल है। जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो भी जुज़ी तौर पर जो है वो आमदोरफ्त के लिए खुले हुए हैं, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। आज सबसे पहले रावलाकोट के अंदर एक वाक़या पेश आया था जिसमें जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके कोर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर हमले के हवाले से जो एक तो हुकूमती जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो एक बयान जारी किया गया था, और जो एक इंतज़ामिया की जानिब से या जो अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान की जानिब से जो है वो एक अलामिया जारी किया गया था, वो दोनों अपनी जगह पर जो है वो मौजूद हैं। उस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई, मुख्तलिफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया, मुख्तलिफ जो कोर मेम्बरान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। और कोर मेम्बरान की गिरफ़्तारी के बाद जो 2 से 3 कोर मेम्बरान ऐसे हैं जिसमें से झेलम वैली से जो कोर मेंबर थे उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ कारकुनों को भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और जो अगर बात कर ली जाए हमारे नेशनल मीडिया के हवाले से, गो के जो उस पर रिपोर्ट किया जा रहा है इस वक्त हमारे तमाम तर जो नेशनल मीडिया के अंदर, तमाम तर जो हमारे मोतबर और बड़े चैनल हैं, जियो न्यूज़ हो, दुनिया, समा, ARY, जिसकी भी बात कर ली जाए, डॉन न्यूज़ की बात कर ली जाए, या जितने भी बड़े चैनल हैं उस पर तमाम तर ख़बरें तो शेयर की जा रही हैं, लेकिन जो एक तरफा जो मौक़िफ़ है वो जो हमारी आवाम है उसके सामने रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो तमाम तर चैनल्स ने रिपोर्ट किया उस हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा कि तमाम तर चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ISI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो 5
से 6 जो दहशतगर्द हैं जो राह के लिए काम कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ चूँकि अवामी एक्शन कमेटी का जो मरकज़ी दफ्तर था मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, उसको भी सील कर दिया गया था और वहाँ से भी कुछ हथियार और जो असला है वो बरामद करने की जो है वो इत्तलात हमारे सामने आई थी। मुख्तलिफ़ मकामात पर आज के दिन की ये भी अपडेट है कि जो मुख्तलिफ़ लोग थे जिनके कारोबार थे या उनकी दुकानें थीं, उनको सील कर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुबैना तौर पर जो अवामी एक्शन कमेटी जिसको कलदम करार दिया गया था उसके लिए फंडिंग करते रहे हैं, उसके लिए सहूलतकारी करते रहे हैं। तो इस हवाले से चूँकि आज 9 जून था, तमाम तर काफ़िले जो है जिस उनके तयशुदा प्लान के मुताबिक उन्हें निकलना था, वो तमाम तर काफ़िले अपने मंजिल की जानिब जो है वो रवां दवां हैं। कोटली में मैंने आपको बताया कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हैं, जो वहाँ से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं। इसकी जो भी चूँकि हतमी ज़ख्मियों के हवाले से या ये जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके हवाले से जो भी हतमी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन चूँकि ये जो तमाम तर काफ़िले जो आज के रोज़ निकले हुए हैं उनकी जो मंजिल होगी आज के रोज़ या आज की रात जो है उन्हें पड़ाव करना है रावलाकोट के अंदर, और रावलाकोट से फिर चूँकि कल 10 जून को ज़िला बाग का एक बड़ा काफ़िला जो है वो वहाँ से निकलने की उम्मीद की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 10 जून को बाग का काफ़िला भी निकलेगा, फिर रियाड़ा से भी है। तो ये तमाम तर जब काफ़िले निकलेंगे तो फिर उन्होंने तमाम तर काफ़िलों ने मिलना है और उसके बाद जो है उन्होंने रुख करना है मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब। अब ये तो तमाम तर एक्टिविटीज़ हो गई। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वो इस वक्त क्या कर रही है, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसने जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो 4 मेंबरान हैं, जिसमें शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं, सरदार अमान हैं और सरदार ख्वाजा और ख्वाजा महरान एडवोकेट साहब हैं, उनके हवाले से एक इनाम भी मुकर्रर किया है। और ये कहा गया है कि इन 4 लोगों की गिरफ्तारी में जो बंदा मदद करेगा, जो बंदा मदद फराहम करेगा, इंफॉर्मेशन फराहम करेगा, उसका एक तो नाम सीगाए राज में रखा जाएगा और साथ ही साथ उसको 1 करोड़ रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। यानी कि तमाम ये जो 4 मेंबरान के हवाले से हमने बताया कि जो कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, जिसमें शौकत नवाज़ मीर, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी, अमान कश्मीरी और ख्वाजा महरान एडवोकेट, इनके हवाले से कहा गया है कि जो इनके हवाले से जो इतला देगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से उसको 1 करोड़ रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत ने एक और कदम उठाते हुए जो ख्वाजा महरान एडवोकेट और जो शौकत नवाज़ मीर साहब हैं उनकी एक गुफ्तगू जो कि पूरे हमारे नेशनल मीडिया पे जो है वो नशर की गई थी, उस हवाले से उसकी तहकीकात का जो है वो एक फ़ैसला किया था। और अब ये फ़ैसला किया गया है कि जो ख्वाजा महरान एडवोकेट हैं उनके ख़िलाफ़ और जो शौकत नवाज़ मीर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो रियासत मुखालिफ बयानिए और लोगों को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है इस पर बड़ी तेज़ी से काम करती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के जो हमारी सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों की जो रहनुमा हैं उनके हवाले से अगर बताऊँ तो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बैरिस्टर गौर अली खान साहब, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर का मसला है उसको पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और किसी किस्म का जो है वो फ़ोर्स का इस्तेमाल वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर ना किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चूँकि जो महाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं उसका वो एक आइनी मसला है और उसको आइनी तरीके से जो है वो हल किया जाए, असम्बली के अंदर इस पर डिबेट की जाए और इस मसले को पुरअमन तरीके से जो है वो हल किया जाए। अगर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बात कर ली जाए तो तलाल चौधरी उन्होंने जो है वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब अवामी एक्शन कमेटी के जो तमाम तरह मुतालबात मंजूर किए गए थे उन पर अमल दरामद भी शुरू हो गया था, तो फिर इस तरह की जो हुल्लड़बाजी थी, इस तरह का जो एहतजाज था उसकी कॉल देने की क्या ज़रूरत थी। और इस हवाले से उनने एक मरतबा फिर इस अज़म का इजहार किया कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी को भी जो है वो बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो तमाम तर मौक़िफ़ था जो मैंने आपको शेयर किया पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनके जो ज़ाहिर सी बात है वो लोग जो मेंबर हैं पाकिस्तान के कौमी असम्बली के, सेनेट के या फिर जो हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी जानिब से जो भी मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने रखा। आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन जो थी वो भी मैंने आपके सामने रखी। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है तब से जब से अवामी एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो कलअदम करार दिया गया है, उसके जो मेन रहनुमा थे उनके ऊपर जो है वो उनके मदद गिरफ्तारी में जो करेगा उसके हवाले से इनामात भी रखे गए हैं, साथ ही साथ जो कार्रवाई की गई है उस हवाले से, और साथ ही साथ जो एक एहतजाज है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू है, उस हवाले से भी जो भी अपडेट थी इस वक्त तक की वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है।
اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی کشمیر کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے فالو کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر جو اپڈیٹس ہیں، تمام تر جو مستند خبریں ہیں جو کہ ایک باخبر ذرائع سے ہمارے ساتھ پہنچتی ہیں، وہ آپ تک ہم شیئر کرتے رہیں۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔